नमस्कार साथियों आज हम इन सेंटर यानी अंतःकेंद्र के कंसेप्ट को समझते हैं। तो अंतःकेंद्र कैसे बनता है मेरे भाई? जब एक त्रिभुज के सभी कोण, जब एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स को बाइसेक्ट करके जहां पर लाइन मिलती है, उस पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं। जैसे जैसे मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, ये है आपके सामने एक त्रिभुज। अब इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए। ऐसे ही दूसरे पॉइंट को मैंने नाम दिया बी और तीसरे पॉइंट को मैंने नाम दिया सी। अब तीन एंगल आपके सामने नजर आ रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। मैंने क्या किया, एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया। मतलब ये जो एंगल ए के दो भाग बने, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। ऐसे ही एंगल बी को भी मैंने दो बराबर भागों में बांट दिया। तो ये जो दो भाग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं। ऐसे ही एंगल सी को मैंने बाइसेक्ट कर दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ जो एंगल सी या कोण सी के दो भाग आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। तो जहां पर ये तीनों की तीनों लाइन आकर मिल रही है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं आई, और इसी को हम इन सेंटर बोलते हैं या फिर अंतःकेंद्र बोलते हैं। इसी को इन सेंटर या फिर अंतःकेंद्र बोला जाता है। ठीक है। अब मेरे भाई, इस अंतःकेंद्र की, इन सेंटर की जो है इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या यहां से हमें समझ में आता है? देखो, मैंने फिर से एक त्रिभुज बनाया आपके सामने। ये पॉइंट हो गया ए, और ये दूसरा पॉइंट हो गया बी, और तीसरा पॉइंट हो गया सी। ठीक है। अब मेरे भाई, यहाँ पर बीच में कहीं पर मैंने आई पॉइंट मान लिया, जो कि आपका क्या है, इन सेंटर है, यानी कि आपका अंतःकेंद्र है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है मेरे भाई कि अगर अब त्रिभुज के अंदर मैं एक सर्कल बना देता हूँ, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना दिया, ट्रायंगल के अंदर अगर मैंने सर्कल बना दिया, तो अंतःकेंद्र से, इन सेंटर से तीनों की तीनों भुजाओं की जो दूरी होगी वो आपकी बराबर बनेगी। ये दूरी भी बराबर, ये दूरी भी बराबर, और मेरे भाई लास्ट में ये दूरी भी आपकी बराबर होगी। और ये एक तरीके से जो आपके अंदर सर्कल बना है, जो यहाँ पर अंदर हमने त्रिभुज के अंदर सर्कल बनाया, जो है वृत्त बनाया है, उनके लिए ये दूरी जो है उनकी त्रिज्या यानी कि रेडियस हो जाएगी। ये क्या बनेगी? रेडियस। इस पॉइंट को मैं पी नाम देता हूँ, इस पॉइंट को क्यू और इस पॉइंट को आर। तो मेरे भाई आई पी या फिर आई क्यू या फिर आई आर, तीनों ही वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस कहलाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट। उसके बाद मेरे भाई, अगली प्रॉपर्टी इन सेंटर के ऊपर जहां से अक्सर सवाल देखने को मिलता है, वो क्या है कि जैसे मैंने आपके सामने एक ये त्रिभुज बनाया। ठीक है। ये पॉइंट हो गया मेरे भाई ए, ये दूसरा पॉइंट हो गया बी, और ये तीसरा पॉइंट हो गया सी। तीसरा पॉइंट हो गया आपका सी। अब मेरे भाई, यहां पर इस पॉइंट को मैंने मान लिया अंतःकेंद्र या फिर इन सेंटर मान लिया। क्या मान लिया? इन सेंटर या अंतःकेंद्र। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर जो है आई को बी से जोड़ देता हूं। ऐसे ही मैंने आई को सी से जोड़ दिया, और ऐसे ही मैंने आई को जो है ए से जोड़ दिया। तो हमारे सामने अब यहां पर तीन एंगल्स, तीन कोण निकल कर आए। पहला एंगल मेरे भाई बी आई सी निकल कर आया। एक एंगल बना आपके सामने ए आई सी, और तीसरा एंगल, तीसरा कोण बना आपके सामने ए आई बी। तो इनका मान किसके बराबर होगा? अगर मुझे एंगल बी आई सी की वैल्यू निकालनी है, वो बनेगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही अगर मुझे एंगल ए आई सी की वैल्यू निकालनी है, तो वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाई 2। ऐसी अगर मुझे एंगल ए आई बी की वैल्यू निकालनी है, तो वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि भाई कब ए लेंगे, कब बी लेंगे, कब सी लेंगे। ये भी याद हो जाएगा। अगर मैंने बी और सी पॉइंट को काउंट किया, तो यहाँ पर लिया एंगल ए। यहाँ पर ए और सी को काउंट किया, तो यहाँ पर बी हो गया। यहाँ पर ए और बी को काउंट किया, तो यहाँ पर क्या हो गया? सी। इस तरीके से हम अंदर एंगल्स निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं एंगल ए को 50 डिग्री, 50 डिग्री मान लेता हूँ, 50 डिग्री, तो यहाँ से एंगल बी आई सी कितना हो जाएगा? 90 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा? 90 प्लस में 25 डिग्री, यानी कितना बनेगा? 115 डिग्री, 115 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ऐसे ही आप जो है एंगल ए आई सी भी निकाल सकते हो अगर एंगल बी आपके पास है। ऐसे ही एंगल ए आई बी की वैल्यू निकाल सकते हो अगर एंगल सी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या बनती है जहां से सवाल पूछ सकता है? इन सेंटर में। भाई मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया। ठीक है। ये पॉइंट हो गया मेरे भाई ए, ये दूसरा पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया बी, और ये तीसरा पॉइंट हो गया मेरे भाई सी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर जो है ए बी भुजा को आगे की तरफ बढ़ा देता हूं। ऐसे ही ए सी भुजा को मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ जो एक्सटर्नल एंगल बी है, बाह्य कोण बी जो है, इसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। ऐसे ही मैंने एंगल सी को भी दो बराबर भागों में बांट दिया, बाइसेक्ट कर दिया। मतलब बाह्य कोण बी, एक्सटर्नल एंगल बी के जो ये जो दो भाग है, ये दोनों के दोनों बराबर है। ऐसे ही बाह्य कोण सी, एक्सटर्नल एंगल सी के जो ये दो भाग है, ये दोनों के दोनों आपके बराबर है। अब इस बार जो बाहर लाइन मिली है, इस पॉइंट को मैं आई डैश नाम देता हूं। क्या नाम दिया? आई डैश। तो इस बार एंगल बी आई डैश सी किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस में एंगल ए डिवाइडेड बाई 2।
इस बार मैंने क्या लिया, माइनस ए डिवाइडेड बाई टू। फिर से मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर एंगल ए को 50 डिग्री मान लेता हूँ तो एंगल बी आई डैश सी का मान कितना हो जाएगा, 90 माइनस में 50 डिवाइडेड बाई टू, यानी 90 माइनस में 25 हो जाएगा, यानी कितना बनेगा, 65 डिग्री, 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आगे एंगल ए आई डैश सी की बात करूं तो वो सॉरी, एक मिनट ये मैंने गलत लिख दिया, 90 डिग्री माइनस में एंगल ए डिवाइडेड बाई टू, सिर्फ ए का आधा किया। एंगल ए आई डैश सी की अगर मैं बात करूंगा तो 90 डिग्री माइनस में एंगल बी डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। ऐसे ही एंगल ए आई डैश बी की अगर बात करूंगा तो वो 90 डिग्री माइनस में एंगल सी डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। अगर एंगल ए और सी को मैंने बाहर बढ़ा दिया तो मेरे भाई एक और पॉइंट निकल कर आएगा। ऐसे ही एंगल ए और बी दोनों को अगर मैंने बाहर बना दिया, वहां से भी एक पॉइंट निकल कर आ जाएगा, जिनका मान किस तरीके से बनेगा, 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस बी बाई टू और 90 माइनस सी बाई टू। ठीक है। अब कई बार जो है अंतः केंद्र के ऊपर जो अंदर त्रिज्या बनी है, वृत्त की त्रिज्या यानी सर्कल का रेडियस है, उसके ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने क्या किया भाई, एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज है हमारे सामने। अब ये पॉइंट बना मेरे भाई ए, ये दूसरा पॉइंट हो गया बी और ये तीसरा पॉइंट हो गया सी। ठीक है। यहां पर इस पॉइंट को मैंने अंतः केंद्र या फिर इन सेंटर मान लिया। इन सेंटर मान लिया तो अंदर जो मैं सर्कल बनाऊंगा, इस इन सेंटर से तीनों की तीनों भुजाओं तक की दूरी जो है वो आपकी बराबर बनेगी। तीनों की तीनों भुजाओं तक की दूरी जो है वो आपकी बराबर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये आई से इस पॉइंट तक दूरी बराबर, आई से इस पॉइंट तक दूरी बराबर और आई से इस पॉइंट तक दूरी आपकी बराबर। इस पॉइंट को नाम दिया P, इसको नाम दिया Q और इसको नाम दिया R। तो ये तीनों की तीनों सर्कल के लिए रेडियस, वृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएंगी। तो कई बार सीधा सीधा त्रिज्या की वैल्यू पूछ ली जाती है। त्रिज्या का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइएंगल, एरिया ऑफ ट्राइएंगल एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं के योग का आधा, तीनों भुजाओं के योग का आधा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय अर्ध परिमाप हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। ये क्या बनेगा, त्रिज्या हो जाएगी। अब एक और कंसेप्ट जहां पर हमसे सवाल पूछ लिया जाता है त्रिभुज में, इन सेंटर के कंसेप्ट पर देखो। मैंने एक त्रिभुज बनाया और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, ये दूसरे पॉइंट को मैंने नाम दिया बी और तीसरे पॉइंट को मैंने नाम दिया सी। ए बी सी मैंने यहाँ पर जो है नाम दे दिया। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, हमेशा ये बात ध्यान रखना कि ए पॉइंट के सामने वाली भुजा को मैं स्मॉल ए लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ मेरे भाई, स्मॉल ए। जो बी है इसके सामने वाली भुजा को मैं स्मॉल बी लिखता हूँ। और सी पॉइंट जो है, ये सी पॉइंट, इसके सामने वाली भुजा को सी पॉइंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सी, इसको जो है भुजा को लिखा जाता है। ए के सामने वाली भुजा का मान ए यूनिट हो गया, ए सेंटीमीटर या 1 मीटर ए मीटर हो सकता है। बी पॉइंट के सामने वाली भुजा को बी यूनिट मान लेते हैं, ये बी सेंटीमीटर भी हो सकता है, बी मीटर भी हो सकता है। सी के सामने वाली भुजा को सी यूनिट मानते हैं, ये सी सेंटीमीटर भी हो सकता है, सी मीटर भी हो सकता है, फीट में भी हम ले सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया। ठीक है। तो मेरे भाई मैंने क्या किया, एंगल ए को यहाँ पर बाइसेक्ट किया और सामने वाली भुजा से मैंने पास कर दिया। इस पॉइंट को यहाँ पर मैंने नाम दिया P, सॉरी इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। क्या नाम दिया मैंने, D। तो अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर मैंने एंगल ए को बाइसेक्ट किया हुआ है, एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, तो सामने वाली भुजा को बराबर ले लेते हैं। सामने वाली भुजा जो दो बराबर, जो दो भागों में बटी है उसको बराबर मान लेते हैं, पर वो बराबर होती नहीं है, बराबर होती नहीं है। यहाँ पर बी डी और सी डी का अनुपात, बी डी और सी डी का अनुपात, बी डी और सी डी का अनुपात क्या होगा, बी डी और सी डी का अनुपात सी अनुपात में बी बनेगा, सी अनुपात में बी हो जाएगा। सी क्या है, ए बी भुजा, और मेरे भाई डी क्या है, बी क्या है आपकी ए सी भुजा, यानी बी डी डिवाइडेड बाई सी डी ए बी डिवाइडेड बाई ए सी के बराबर हो जाएगा। इसको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। मैंने क्या किया, बी पॉइंट से एंगल बी को बाइसेक्ट करते हुए सामने वाली भुजा के, भुजा से पास होते हुए मैंने एक लाइन बना दी। सामने वाली भुजा से पास होते हुए मैंने एक लाइन बना दी, एंगल बी को मैंने यहाँ पर बाइसेक्ट किया है, दो बराबर भागों में बांटा है। ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ई, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ई। तो यहाँ से मेरे भाई ए ई और ई सी का अनुपात क्या होगा, ए ई और ई सी का अनुपात, ए ई और ई सी, ए ई के लिए सी भुजा और ई सी के लिए मेरे भाई ए भुजा हो जाएगी। ठीक है। यानी ए ई अपॉन ई सी कितना हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी हो जाएगा। ए बी का मतलब क्या हुआ, सी भुजा, और मेरे भाई यहाँ पर बी सी का मतलब क्या हुआ, ए भुजा हो गया। इसको एक बार और फिगर बनाकर मैं अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, ये पॉइंट बना मेरे भाई ए, ये दूसरा पॉइंट हो गया बी और तीसरा पॉइंट हो गया सी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एंगल ए को दो बराबर भागों में बांटते हुए, बाइसेक्ट करते हुए मैंने एक लाइन बना दी, और
इस पॉइंट को मैंने नाम क्या दिया, डी। तो हमसे बी डी और सी डी का अनुपात पूछ लिया जाता है कई बार। बी डी और सी डी का अनुपात क्या होगा? तो बी डी और सी डी का अनुपात मेरे भाई, जो इसके एक तरफ भुजा है ए बी और सी डी के दूसरी तरफ भुजा कौन सी है, ए सी, इनके भुजाओं के अनुपात के बराबर बनेगा, यानी ए बी डिवाइडेड बाय ए सी के बराबर हो जाएगा। ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ऐसे ही मान लो मैंने एंगल बी को बाइसेक्ट करते हुए सामने वाली भुजा से पास कर दी लाइन। लाइन पास हो गई। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया यहाँ पर ई। क्या नाम दिया, ई। तो ए ई और ई सी का अनुपात क्या होगा, ए ई और ई सी का अनुपात, ए ई के एक तरफ कौन सी भुजा है, ए बी, और ई सी के एक तरफ कौन सी भुजा है, बी सी। तो ए ई और ई सी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी हो जाएगा। ऐसे ही मान लो मैंने एंगल सी को बाइसेक्ट करते हुए, कोण सी जो है इसको भाग करते हुए, बाइसेक्ट करते हुए सामने वाली भुजा से एक लाइन पास कर दी। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया एफ। क्या नाम दिया मेरे भाई, एफ। तो अब ए एफ और एफ बी का अनुपात क्या बनेगा, इसका अनुपात आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुझे भी तो पता लगे कि लास्ट तक वीडियो कौन अच्छे से समझकर आगे जा रहा है। ठीक है। और इन सेंटर के ऊपर यही आपके मेन कंसेप्ट है, जहां पर अक्सर जो है सवाल देखने को मिलता है। नेवी एमआर के एग्जाम के लिहाज से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।